श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में वंदन के साथ गुरुहरि ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव हम मना रहे हैं, उनके चरणों में वंदन। क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छा विचार दिया, एक बहुत बढ़िया प्रवृत्ति की कि उन्होंने संस्कार युक्त शिक्षण का सिंचन किया। क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज मानते थे कि शिक्षण का हृदय वो हृदय का शिक्षण है। मतलब द हार्ट ऑफ एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ हार्ट। सिर्फ जब हाथ काम करता है तब वो मजदूरी कहलाती है। हाथ और दिमाग दोनों साथ में जब काम करते हैं तब वो एक काम बनता है। और जब हाथ, दिमाग और हृदय तीनों साथ में काम करते हैं तब वो कला बनती है। एवरी एक्ट, एवरी वर्क मस्ट बिकम एन आर्ट। वो तब बनता है जब कार्य में सद्गुण सम्मिलित होते हैं, जब हमारे कार्य में संस्कार का भाव प्रचुर रहता है। जब शिक्षण की आयु होती है, जब विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तब हम सबको ये मानते हैं कि अच्छा शिक्षण मिल जाए, अच्छी एक डिग्री प्राप्त हो जाए, फिर एक नौकरी मिल जाए, कुछ धंधा अच्छा कर ले तो जीवन निर्वाह अच्छी तरह से हो जाएगा। हम सभी ये मानते हैं और ये बात वैसे गलत नहीं है, लेकिन वो शिक्षण में अगर संस्कार नहीं होंगे तो शायद कभी ऐसा दिन आ सकता है कि उसके व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में संपत्ति और संतति दोनों वो कमा देगा। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे कि संस्कार युक्त शिक्षण होना चाहिए। सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं, लेकिन सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम, सेवा, ये सभी प्रकार के संस्कार शिक्षण के वक्त विद्यार्थी को बचपन से अगर दिए जाए तो वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, समाज का एक अच्छा सेवक बनेगा, परिवार का एक अच्छा सभ्य बनेगा। और वो हकीकत है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कई बार आज ऐसा दिखता है कि जब शिक्षण अच्छा होता है लेकिन संस्कार नहीं होते हैं तो वो शिक्षण मारने वाला बनता है। शायद आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज पूरी दुनिया में 30,000 से ज्यादा वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरीज में कोई 12 घंटा, कोई 14 घंटा, कोई 16 घंटा बम्स बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMDs बना रहे हैं, ताकि कैसे जल्दी से जल्द हम किसी दुश्मन देश के सभी मनुष्य को मार सके। मतलब ये बम्स और मिसाइल्स बनाने वाले लोग कोई अनपढ़ नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे। And some of them are graduates, postgraduates and PhDs from some of the finest universities in the world. लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ संस्कार नहीं पाए, इसलिए मेरा ज्ञान मैं मनुष्य के सुखाकारी के लिए, कुछ संशोधन के लिए उसका उपयोग करूं, वो विचार कभी उसको आते नहीं है। और विचार नहीं आते इसलिए कार्य नहीं करते हैं। अगर समझ लो ये 30,000 वैज्ञानिक
कोरोना के समय ये लैबोरेटरीज में अगर कोरोना पे संशोधन करते तो पूरे विश्व का जो 1 या 1.5 साल बिगड़ा वो नहीं बिगड़ता। लेकिन वो संस्कार नहीं है, इसलिए डिग्री तो बहुत अच्छी पाई, लेकिन मदद की भावना नहीं रही, सुखाकारी की भावना नहीं रही, सेवा की भावना नहीं रही, और मनुष्य और विश्व को मारने बैठे। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज का यह विधान बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी है, सालों और सदियों के बाद भी रहेगा, युगों के बाद भी रहेगा, कि संस्कार युक्त शिक्षण होना चाहिए। उसका एक यज्ञ प्रमुख स्वामी महाराज ने शुरू किया था। हम बोलते हैं इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, अकाउंटेंट हैं, लेकिन हमें अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे साइंटिस्ट चाहिए, अच्छे अकाउंटेंट्स चाहिए। वो अच्छे से क्या मतलब होता है? वो अच्छे से ये मतलब होता है कि संस्कार युक्त होना चाहिए। Those who are wedded to ethics, norms, disciplines, उसको हम अच्छे बोलते हैं। इस प्रकार की आवश्यकता आज है। ये बात दोहराते हुए प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर बात करते थे कि लक्षण युक्त शिक्षण होगा तो वो शिक्षण हमारा रक्षण करेगा, और बिना लक्षण का शिक्षण हमारा भक्षण करेगा। तो यही बात आई। 30,000 वैज्ञानिक आज जिस कार्य में जुटे हुए हैं वो भक्षण है, वो रक्षण नहीं है। तो संस्कार युक्त शिक्षण, इस प्रकार के सद्गुण विद्यार्थी अवस्था में तरुण युवाओं को उसके हृदय में प्रेरित हो, तो जैसे बात हुई, परिवार का एक अच्छा सभ्य बनेगा, देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा, तो समाज के लिए वो एक मूल्यवान एसेट बनेगा। ये बहुत जरूरी है। तो हम अगर चाहे कि हमारा लड़का इंजीनियर, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट बने, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छे से अच्छी शिक्षा जो हमारी हैसियत में हमें देनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ शिक्षक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को उसके साथ बैठकर कुछ अच्छी बातें हमारे भव्य सनातन धर्म के सत्शास्त्रों में से, आसपास बनती हुई घटनाओं में से कुछ ऐसी बातें करें, रोज रात को साथ में बैठ के ऐसी बातें करें, ऐसी प्रेरणाएं दे, ऐसी समझदारी उसके जीवन में दृढ़ करवाए कि मेरे जीवन में शिक्षण की तो कीमत है, लेकिन सद्गुण की कीमत ज्यादा है। ये अगर हर विद्यार्थी समझ ले तो समाज और देश, विश्व को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज चिंतित थे। इसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने सब व्यवस्थाएं भी की। 35 से भी ज्यादा छात्रावास बनाए, स्कूल्स बनाई, कई कॉलेज में उन्होंने डोनेशंस भी दिए, और शिक्षण के साथ संस्कार विद्यार्थी को मिले, इसके लिए वे हमेशा पूर्ण प्रयत्नशील रहे। संतों को इस कार्य में जुड़ा, कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रेरणाएं दी। तो उनकी प्रेरणा से, उनके प्रयत्न से आज हम देखते हैं कि एक संस्कार युक्त युवान तैयार हुए हैं। आज यहां परिसर में आप जब घूमे, आपने देखा होगा कि 40,000 से ज्यादा स्वयंसेवक, छोटे मोटे भाई भाई सभी श्रद्धा से, उत्साह से सेवा कर रहे हैं। ये सभी संस्कार युक्त हैं, नित्य प्रातः पूजा करते हैं, माता पिता को पंचांग प्रणाम करते हैं। जो विद्यार्थी हैं, स्वयंसेवक यहां आए, वो श्रद्धा से पढ़ाई करते हैं, परीक्षा में चोरी नहीं करते हैं,
जो स्वयंसेवक यहाँ ऐसे हैं जो नौकरी या धंधा करते हैं, वो प्रामाणिकता से करते हैं, अन्य को मदद रूप होने की भावना से करते हैं। तो ये सभी प्रकार के संस्कार प्रमुख स्वामी महाराज ने इस पीढ़ी में संचित किए हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने व्यक्तिगत भी पुरुषार्थ किया है, संस्था के माध्यम से भी पुरुषार्थ करवाया है और ये पीढ़ी तैयार की है। एक एक को प्रमुख स्वामी महाराज एक बार सूरत में थे, वहां सूरत में जो BAPS संस्था का छात्रावास है, वहां कोई युवा ने एडमिशन लिया होगा, वहां कॉलेज में कोर्स करने के लिए आया होगा, लेकिन छोटी से बड़ी सभी को आदतें उसके जीवन में थी। थोड़ा मन में एक अंतर्दृष्टि के भाव से पछतावा भी था कि इस प्रकार की बुरी आदत जीवन में होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाता था। प्रमुख स्वामी महाराज वहां पधारे होंगे, प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन किए, प्रमुख स्वामी महाराज के पास उसने ये अपनी बात रखी। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत प्रेम से उसके सर पे हाथ रखते हुए, एक हाथ पकड़ते हुए बहुत प्रेम से उसको समझाया। कहा कि तेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी, ये आदतें अभी तुझे अच्छी लग रही है, ये मौज शौक तुझे अभी आनंद दे रहे हैं, लेकिन ये संग सोबत बहुत खराब है, तुझे बिगाड़ेगा, तेरी जिंदगी बिगड़ेगी, तू पूर्ण तरीके से बिगड़ जाएगा। भगवान में श्रद्धा रख, तेरा अपना जीवन है, अभी भी तू छोड़ सकता है, हम प्रार्थना करेंगे। तेरे माता पिता के बारे में तू सोच, कितनी श्रद्धा से, कितना बड़ा स्वप्न देख के, कितनी बड़ी उम्मीद के साथ तेरे माता पिता ने, तेरे परिवारजनों ने तुझे यहां शिक्षा के लिए भेजा है। अगर तू यहां यथार्थ शिक्षा नहीं लेगा, जीवन बिगाड़ेगा, उनको कितना दुख होगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने हर तरह से उस युवा को यह बात समझाई, उसको यह बात हृदय से, अंतर से छू गई। उसने सभी व्यसन का त्याग किया। छोटे मोटे जो विचार मन में रहते थे, चारित्र संबंधी अभिगम जो गलत मन में रहते थे, वो सभी उसने पुरुषार्थ करके छोड़े। आज वो युवा बहुत सुखी है, उसका परिवार सुखी है और BAPS संस्था में आज यहां स्वयंसेवक के रूप में सेवा कर रहा है। जहां नौकरी करता है वहां उसकी प्रतिष्ठा भी अच्छी है और उसके चारित्र को देखते हुए वहां कंपनी में उसको 2-3 प्रमोशन भी अच्छे दिए गए। तो जब हम अच्छे की बात करते हैं, तब अच्छे का मतलब यह होता है कि संस्कार युक्त, सद्गुण युक्त वो शिक्षण होना चाहिए। We just think of educating our hand. We just think of educating our heads. But remember, when only the hand works, it is labor. When the hand and the head, they work together, it becomes skill. But when the third edge comes into play, जो प्रमुख स्वामी महाराज ने बात की कि शिक्षण का हृदय का शिक्षण है, that means when the third edge comes into play, that is heart. When the hand, head and the heart, all three work together, it becomes art. जब तीनों साथ काम करते वो कला बन जाती है। कला मतलब संस्कार युक्त कार्य। महापुरुषों का यह अभिप्राय रहा है, जो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ऐसे समाज सेवी संस्था या समाज सेवकों का यह अभिप्राय रहा है। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाए तो वहां उनका मुख्य लोगो है कि एंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व। मतलब आप यहां आए सीखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आप यहां से जाए सेवा की भावना लेके जाना, सेवा करने के लिए आप समाज में जाते हो।
तो सभी महापुरुषों का यह मत है, सभी विचारशील संस्थाओं का यह मत है, प्रमुख स्वामी महाराज का मत, यह विचार, ये हमेशा रहा कि संस्कार युक्त शिक्षण होना चाहिए। बचपन में शिक्षण के साथ इस प्रकार के सद्गुण उसके जीवन में दृढ़ हो, इस प्रकार का प्रयत्न शिक्षक को भी करना चाहिए, माता पिता को भी करना चाहिए। उसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत एक अच्छी बात, बहुत एक अच्छा विचार और बहुत एक अच्छी प्रवृत्ति परिवार के लिए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का निर्माण किया, और वो है घर सभा। घर सभा से आप संस्कार का सिंचन कर सकते हो। प्रमुख स्वामी महाराज ये भी मानते थे कि हमारे शिक्षण में, हमारे वेद उपनिषद में जो बातें लिखी हैं, रामायण महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता में जो सद्गुण, जो संस्कार की जो बातें लिखी हैं, जो प्रसंग हैं, वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में आने चाहिए। भगवान की कृपा से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें इस प्रकार के बहुत सारे विचार और अच्छी पद्धति से एक कोर्स अच्छी तरह से बना हुआ है। आप जानते होंगे कि IIM अहमदाबाद में भी श्रीमद् भगवत गीता एक ऑफिशियल उसका कोर्स, श्रीमद् भगवत गीता एंड मैनेजमेंट, लेकिन वो मैनेजमेंट कंपैशन के साथ, वो मैनेजमेंट इंक्लूसिवनेस के साथ, ये सद्गुण है। कंपैशन एंड इंक्लूसिवनेस इज अ संस्कार, वो संस्कार है। तो शिक्षण में संस्कार की बात आज सब समझते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज 40 साल से ये बात करते आए हैं कि संस्कार युक्त शिक्षण होना चाहिए। तो आज का दिन, आज के इस समारोह में, ये शाम को जब हम संस्कार युक्त शिक्षण का समारोह मना रहे हैं, तब हम सभी ये बात हमारे मन में दृढ़ करें कि हमें भी अपने संतान को शिक्षण के साथ संस्कार युक्त करना है। श्री स्वामीनारायण भगवान